Hello my dear students, today we will start new chapter 5 in search of peace, Buddha and Mahavir. It means शांति की खोज में बुद्ध और महावीर. Okay, so now let's read this chapter and explain it. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and the humanity established by them. Okay? लगभग छठी शताब्दी में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण वर्क किया गया था, कुछ कार्य किए गए थे. इसमें क्या था बेटा, जो छठी शताब्दी जो थी यानी जो 6th सेंचुरी में जो था, यानी सोशल और रिलीजियस के फील्ड में कुछ कुरीतियां, सामाजिक असमानता और अनैतिक विषय जो थे जिसका कोई मतलब नहीं था, उससे रिलेटेड कई महान सुधारकों ने कार्य किए थे. उनमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी प्रमुख थे. हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन, उनकी साधना और उनके द्वारा स्थापित मानव धर्म को समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो गौतम बुद्ध. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatakatha and the Buddhist text त्रिपिटक. त्रिपिटक में 3 पिटक माने गए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक. About 550 Jatak stories are associated with pre-birth of Buddha. अब इसमें क्या है बेटा, जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में हमें जानने के लिए जो जातक कथाएं जो हैं और जो बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जिनको हम त्रिपिटक, जो 3 मुख्य ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक कहा गया है. लाइक दिस सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक. इससे हमें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है. इसके एंड अदरवाइज हम 550 जितनी भी जातक कथाएं जो गौतम बुद्ध के हैं वो उनके पूर्व जन्मों के साथ जुड़ी हुई हैं. There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalayas while going towards Nepal. The Kshatriya of Kapilvastu were called Shakyas. It was a republic. Shuddhodana was the head of the republic. Mayadevi was the wife Shuddhodan. Gautam Buddha was born in house Shuddhodan and Mayadevi in 566 BC. His childhood name was Siddhartha. After a few days of his birth, his mother Mayadevi died. Therefore, he was nurtured by the Gautami Maha Prajapati, who was his foster mother. अब क्या हुआ था, जो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था वहां पे हुआ था. तब ये जो थे कपिलवस्तु के क्षत्रिय जो थे वो शाक्य कहलाते थे. वह गणराज्य था. इस गणराज्य के जो मुखिया थे वो कौन थे, शुद्धोधन थे. और शुद्धोधन की पत्नी जो थी उनका नाम महादेवी था. गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व शुद्धोधन और महादेवी के घर में ही हुआ था. उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था. जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई. इसके कारण उनका जो लालन पोषण पालन जो था उनकी गौतमी प्रजापति ने किया था, जो उनकी पालक माँ थी, जिसको फॉस्टर मदर हम कहते हैं. ओके, देन आपका फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वाज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज. नेक्स्ट टू कपिलवस्तु देयर वाज अ मोनेस्ट्री ऑफ सन्स नेम Alarkalam was his guru. Siddhartha went to his ashram. Here he did meditation. Siddhartha's father was worried as he continued to discuss the knowledge and samadhi. He was worried that Siddhartha would become a monk. Siddhartha was married at a young age. His wife name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. बचपन से जो सिद्धार्थ थे उनको शिक्षा और वो ज्ञान से उनको नॉलेज पाने की बहुत ही इच्छा थी. इसलिए वो कपिलवस्तु के बगल में एक अलार कलाम का नाम के संत का एक आश्रम था और वो जो अलार कलाम थे उनके गुरु थे. सिद्धार्थ उनके आश्रम में चले जाते हैं और वहां पे वो ध्यान लगाते हैं. सिद्धार्थ ध्यान और ज्ञान समाधि पर चर्चा करते हैं, जिससे जो उनके पिता होते हैं बहुत चिंतित होते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनका जो पुत्र है वो सन्यासी न बन जाए. इसलिए वो उनकी युवावस्था में शादी करवा देते हैं, उनकी पत्नी का नाम, किसकी पत्नी का नाम, शुद्धोधन की पत्नी का नाम, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम होता है यशोधरा और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका होम सेक्रीफाइस एंड साधना, यानी कि
ग्रह मतलब घर का त्याग कर देना और साधना। At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state to become a sant hermit in search of truth. One night, he took his charioteer Chann and horse Kanthak. Chann जो था वो उनका मतलब सेनापति था और जो कंथक था उनका घोड़ा था। And went to the river bank outside his state, leaving his royal attire. He gave all his jewelry to Chann and ordered him to take Kanthak along with him and return to the place. He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. लगभग 30 इयर्स की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज में उन्होंने अपना जो राशि परिवार था और राज्य को त्याग करके सन्यासी बनने का उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सन्यासी बन जाएंगे। एक रात वो क्या करते हैं, अपने सारथी जो उनका सारथी होता है छन्न और अपना जो उनका जो प्रिय घोड़ा होता है कंथक, उसको लेके वो राज्य के बाहर जो नदी होती है उसके किनारे जाते हैं और जो अपना सारा राष्ट्रीय पोशाक होते हैं ज्वेलरी उसको उतार के छन्ने को दे देते हैं और कंथक को लेकर और उसको आदेश देते हैं कि तुम कंथक को लेकर राजमहल चले जाओ और स्वयं वो सन्यासी का भगवा वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चल देते हैं। ठीक है। देन है आफ्टर लिविंग हिज होम he went to Rajgriha and then to Uruvela. Here he started a penance with 5 brahmanis. He felt that giving up food and the path of self-water terminating the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human beings. Leaving 5 brahmanis, he decided to do penance alone. Okay. इसमें क्या बेटा, जब गृह त्याग के बाद वो राजगृह पुरुवेला नामक की जगह पर गए। जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपना राजपाट छोड़ दिया तो वो एक पुरुवेला नामक एक जगह थी जहाँ पे वो गए थे। यहाँ पर वो 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या उन्होंने शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी। उन्हें लगा कि अन्य जल का त्याग करके शरीर को कष्ट देकर ज्ञान नहीं मिलेगा। अध्यात्म मार्ग और अपनी तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करना यह मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। उन्होंने 5 ब्राह्मणों का साथ छोड़कर अकेले ही तपस्या करने का निश्चय कर लिया और वो अकेले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अकेले ही तपस्या करेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। Then sitting under the people tree and Bodh Gaya, he started sadhana for truth and enlightenment. After many days of sadhana, he got knowledge on the day of Vaishakh Purnima. On the acquiring knowledge, he became Buddha from Siddhartha. Buddha means conscientious or wise. Later on, he was called गौतम बुद्धा। इसमें क्या बेटा, बौद्ध गया के पास एक बौद्ध गया जो एक प्लेस है जो बिहार में पड़ता है, वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां पे उस जगह पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और सत्य की प्राप्ति की। और प्राप्ति तो उन्होंने वहां पे की, पर उसके लिए उन्होंने पहले वहां पे बैठकर साधना शुरू कर दी और कई दिनों के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, मीन्स होता है कॉन्शियस और वाइस। मीन्स बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान होता है। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से हम जानने लगे। नेक्स्ट है आपका टीचिंग्स। टीचिंग्स मीन्स क्या होते हैं, उपदेश होते हैं। उपदेश क्या थे, आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटमेंट बुद्धा वेंट to Sarnath where he met his old Brahmin friends for